के बजट में भी हम लोगों को नज़र आएगा। उसमें तो एक स्कीम भी मुतारिफ कराई है, मेरी गाड़ी स्कीम, और उसके अलावा वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2021-22 के बजट में मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान भी कर दिया। हमजा, हाँ, और हुकूमत ने शहरियों के लिए मेरी गाड़ी स्कीम जो इकरा बता रही है वो मुतारिफ करवाई है। और वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने बजट इजलास में ये बताया है कि दरामदशुदा 850 सीसी तक की गाड़ियों पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी पर छूट दी जा रही है। और उन्होंने बताया कि पहले से बनने वाली जो गाड़ियाँ और नए मॉडल बनाने वालों की एडवांस कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना भी हम देने जा रहे हैं। बिल्कुल हमजा, वफाकी वज़ीर ख़जाना ने यह भी इसमें कहा था कि मकामी तैयार करदा 850 सीसी तक की गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में छूट दी जाएगी, जबकि सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। मकामी तैयार गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 12.5% भी की जा रही है। और अब कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 से 2 लाख तक जो है कुछ कीमतों में फ़र्क आ सकता है, कमी आ सकती है। तो देखते हैं कि ये कमी कैसे आएगी। और हमने ये भी तो देखना है कि 850 सीसी से नीचे वाली गाड़ियां हैं कौन सी जो लोग खरीद सकते हैं। मकामी तैयार गाड़ियों पर वैल्यू एडेड टैक्स भी खत्म किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह 17 से कम करके 1% करने और 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम करने का फैसला भी किया। इसका मतलब है कि क्या मतलब लग रहा है कि इस साल हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी नजर आएंगी रोड पर? तो सुनील सरफराज मन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि वो किस तरह से देख रहे हैं। मन सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये 850 सीसी गाड़ियों वाला ज़रा हमें मामला बता दीजिएगा कि कौन सी गाड़ियां हैं जो लोग ले सकेंगे, इसके नीचे आती कौन सी हैं और कितना फ़ायदा होगा? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का। 850 सीसी से नीचे जो लोकली मेड गाड़ियां हैं वो 3 कंपनियों की गाड़ियां आती हैं, सुजुकी, यूनाइटेड एंड रोड प्रिंस की एक प्रिंसिपल गाड़ी आती है और उन तीनों पे है। इसके अलावा अगर आप कमर्शियल की बात कर लें तो सुजुकी बुलान, रावी जो आप लोग पिकअप देखते हैं वो। सो कमर्शियल सेगमेंट में 2 हैं और आम यूजर के लिए जो मेरे और आपके जैसे यूजर के लिए 3 गाड़ियां हैं जिनके ऊपर जो है सेल टैक्स में छूट दी गई है और जो उनके ऊपर FED थी वो खत्म कर दी है। सो इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन 70,000 से 1,20,25,000 रुपए का आएगा इन गाड़ियों के ऊपर। बिल्कुल सुनील साहब, जिस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी खत्म कर रहे हैं तो इस सेक्टर को कितना फायदा खत्म होगा अगर ये ड्यूटी खत्म कर दी जाती है? और क्या हमें इस साल में हमजा से भी ये बात कही थी कि हमें ग्राउंड पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां नजर आएंगी? अच्छा, ये कंफ्यूजन है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ड्यूटी खत्म नहीं की गई। जो लोकली मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी उसके ऊपर जो सेल टैक्स है वो 70% की जगह 1% होगा। अब लोकली मैन्युफैक्चर तो अभी भी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं हो रही, ना ही अगले आने वाले एटलीस्ट 1-1.5 साल में आपको लोकली कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलेगी जो कि पाकिस्तान में बनेगी। बट ये एक इंसेंटिव किया गया तमाम इदारों को, 13 के करीब कारसाज इदारे के, और दे आर ऑल वेलकम टू ब्रिंग इन, और जिनकी CKD यहाँ पे यानी लोकल प्रोडक्शन है, अगर वो यहाँ पे पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं एंड इफ दे वांट टू मेक इट, तो इसमें काफी बड़ी छूट है। 16% के रिलीफ, काफी रिलीफ है। बट जैसे आप सवाल कर रही थी, मेरा नहीं ख्याल कि अभी नियर फ्यूचर में आपको एटलीस्ट इन दिस ईयर तो बिल्कुल भी नहीं, अगले साल के एंड से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो इस पे काम शुरू करेंगी, जिनके मॉडल्स हैं इलेक्ट्रिक वो लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है। हम जैसे लोग जो गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, अब हम 850 सीसी से सर नीचे की बात कर रहे हैं, क्या कोई नई गाड़ियां भी आप देख रहे हैं 1 साल के अंदर आएंगी जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही होंगी? क्योंकि हमने क्वालिटी को भी देखना है कि वो उसकी क्वालिटी कैसी होगी कि लोग उसको लेना भी चाह रहे हो। मेरा ख्याल है अभी अगर हम देखें जो 3 प्लेयर्स ऑलरेडी 850 सीसी के नीचे हैं और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी जो आप बात कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बुकिंग टाइम भी होता है और वो उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, उस लिहाज से कि डिमांड ज़्यादा है। तो आई थिंक देयर इज इंसेंटिव बाकी मैन्युफैक्चरर्स के लिए। गवर्नमेंट ने तो किसी को रोका नहीं है, बट वो जनरली जितने भी आप देखेंगे न्यू एंट्रेंट्स हैं, दे आर उन्होंने मार्केट में एक सेगमेंट को पकड़ा हुआ है, SUV को, क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि ज्यादा है, दे कैन मेक लॉट ऑफ मनी। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो 800 सीसी से ऊपर रहते हैं और नीचे कंपटीशन में बहुत अरसे तक तो आप देखें तो सिंगल प्लेयर सुजुकी था, अब यूनाइटेड और वाले जो हैं वो लेकर आए हैं। तो हो सकता है और भी कोई प्लेयर जो इसमें लेके आना चाहें। MG की एक गाड़ी सुना था आएगी, सो आई थिंक देयर विल बी न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है मन साहब, हमें ये भी बताएं, हमने देखा डॉलर जो है मतलब हमारे रुपए की कदर घट रही थी, डॉलर महंगा हो रहा था, गाड़ियां ऐसे आसमान की तरफ जा रही थी, डॉलर नीचे आना शुरू हुआ, रुपए की कदर जो है बढ़ना शुरू हुई, गाड़ियां फिर भी वहीं पर कीमत खड़ी हुई थी, वो क्यों नहीं कम होता? इसमें वजह क्या है? सर उसकी जो एक रीजन है वो टाइमिंग बड़ी जो है ना क्रूशियल है। आप ये देखें जब डॉलर नीचे आया तो वो पोस्ट कोविड था, और पोस्ट कोविड अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो गाड़ियों के जो मैन्युफैक्चरिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं ना, जिनको आप कहते हैं गाड़ियां बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, उसमें स्टील है, मेटल है
और जितने पार्ट्स हैं उनकी सप्लाई शॉर्ट हो गई थी, उनकी प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गई थी। फिर आपके यहाँ पे जो गाड़ी बेशक पाकिस्तान में भी बनती है, उसकी ज्यादा कंपोनेंट बाहर से आते हैं। सो अगर आप ओशन फ्रेट को देखें तो वो 3 टाइम्स हो चुका है कोरोना के बाद से। तो ये तमाम फैक्टर्स, ये ऑटो मैन्युफैक्चरर का कहना है, मेरा नहीं। तो ये रीजन वो देते हैं कि इसकी वजह से हम गाड़ी सस्ती नहीं कर सके। बट मेरा भी आपकी तरह ये ख्याल था कि अगर जब डॉलर ऊपर गया तो गाड़ी ऊपर गई है, डॉलर नीचे आया तो गाड़ी नीचे आई है, बट वो आई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वैसे जिस तरह से हमने देखा कि सुनील मन साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि टायर्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया बजट में, तो इससे ऑटो सेक्टर को क्या नुकसान होगा? क्योंकि कीमतें तो कम हुई हैं, लेकिन जो टायर्स हैं उनको बढ़ा दिया गया कीमतों में। हाँ, तो ये देखें, ऐसी फैक्टर है जो कि ऑटो मैन्युफैक्चरर को भी एक एलिबाय मिल जाता है कि वो कहते हैं जी हमारे देखें इंग्रेडिएंट महंगे हो रहे हैं। सो और आम जो टायर तो ऐसी चीज है कि जो हर बंदे ने इस्तेमाल जरूर करनी है। एक तरफ से आपको रिलीफ मिला है, दूसरी तरफ से कम हो गया, बट फिर भी अगर मेरा ख्याल है क्यूमुलेटिव देखा जाए तो मैंने पहली दफा देखा है हिस्ट्री में कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि वो अपने जो है ना जो कहते हैं अर्निंग को कम करके लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। एंड आई थिंक इट वाज द राइट थिंग टू डू कि 800 सीसी या 850 सीसी से नीचे जो एक आम आदमी की गाड़ी है उसको सस्ता करें, ऊपर वाली को बेशक ना भी करें, लेकिन आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। और इससे ज्यादा जरूरत मेरे ख्याल है मोटरसाइकिल्स के ऊपर करने की है, बिकॉज मोटरसाइकिल एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी प्राइसेस अगर आप डॉलर्स के साथ देखें बढ़ती जा रही है और कभी कम नहीं हुई। ठीक है सुनील सरफराज मन साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा कि गाड़ियों की तो अब हम बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ी सी गाड़ी अच्छी भी हो और मुनासिब कीमत में भी हमें मिल जाए। वो अब हमें कम अज़ कम भी देख लें तो 1000 सीसी में नज़र आ रही होती है। उम्मीदें शायद ज़्यादा बांध ली थी, 1000 सीसी की तरफ लोग सोच रहे थे कि अच्छा 1000 सीसी में हमें कुछ ऐसी मिल जाएगी कि जो हम AC भी उसका ठीक चल रहा होगा, चलाने में भी थोड़ी सी स्मूथ होगी। तो उस हवाले से बताएं कि जब डॉलर जो है वो कमज़ोर हो रहा है, रुपया तगड़ा हो रहा है, आपको आने वाले कुछ 6-7 माह में नज़र आ रहा है कि गाड़ियों की कीमतें नीचे भी आएंगी, बड़ी गाड़ियों की भी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ग्लोबल स्टडीज भी पढ़े ना, तो ब्लूमबर्ग की एक स्टडी में कल पढ़ रहा था और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि अगले 1 साल में, आने वाले सालों में गाड़ियों की जो इनपुट प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। 40 to 50% इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1 साल के अंदर कोई ऑटो जो सेक्टर है या मैन्युफैक्चरर है वो प्राइस कम करेंगे। द ओनली होप और फोकस वुड बी कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ दे, जैसे उन्होंने 850 में दिया है। अब ये गवर्नमेंट का प्रोडक्टिव है कि वो देखते हैं कि 1000 वाले को भी देना है कि नहीं देना। बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइड से देखें एंड रियलिस्टिक फिगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उसमें कोई खास उम्मीद नजर आती है। बिल्कुल ठीक है, आपको उसमें कोई खास उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया सुनील सरफराज मन साहब, आप पाकिस्तान से बात कर रहे थे। तकरीबन उनको लगता है 75,000 से लेके तकरीबन 1.25 लाख तक जो है कीमतों में कमी आ सकती है। ये जो फैसला किया गया है, देखा जाए तो ये भी एक अच्छा फैसला है। कम से कम थोड़ी बहुत तो कमी है, मिडिल क्लास तबका थोड़ा तो मतलब थोड़ा उसको रिलीफ मिलेगा ही ना, कि कम से कम कुछ पैसे तो कम होंगे। बुकिंग टाइम भी कुछ अब कम किया जा रहा है ना, कि आप बुकिंग करवाते थे तो आपको 5 माह बाद जी गाड़ी मिलेगी, तो उसको भी कम किया जा रहा है। तो उसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट काम कर रही है।